नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट टाइम हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था एल्कोहल, फिनॉल और इथेन। एल्कोहल, फिनॉल और इथेन। आज हम फिनॉल के कुछ IUPAC नामे करेंगे। उससे पहले मैं आपको ऑर्थो, पैरा और मेटा स्थिति का पोजीशन के बारे में आज बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, जैसे फिनॉल का सूत्र होता है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन से क्या जुड़ जाए OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। ये बेंजीन है, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे हो जाए OH से, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH जुड़ेगा, इसको ही बोलते हैं फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। ये है फिनॉल। इसको आप शॉर्ट रूप में कैसे लिखोगे? इस इतने समूह को लिखा जाता है C6H5 और यहाँ पर जुड़ा है OH, तो ये हो गया C6H5OH। इसको बोलते हैं फिनॉल। तो चाहे तो आप ये लिख सकते हो और चाहे ये लिख सकते हो। अब ये इतना समूह होता है C6H5 को, इसके लिए लिखा जाता है AR, इसको AR भी लिखते हैं, AROH। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। ये क्या है? फिनॉल। ये भी क्या है? फिनॉल। ये भी क्या है? फिनॉल। AR का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये जो बेंजीन रिंग है इतनी, जो हमने इसको AR नाम दिया है, इसका मतलब होता है एरोमेटिक, क्योंकि एक बेंजीन एक अच्छा एरोमेटिक यौगिक होता है। बेंजीन एक अच्छा एरोमेटिक यौगिक होता है, इसलिए यहाँ पर AR लिख देते हैं और OH। तो ये भी फिनॉल है, चाहे लिखे C6H5OH, ये भी फिनॉल है, या फिर इस तरह से लिखे, ये बेंजीन है, ये फिनॉल है। यहाँ पर ये देखिए डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ पर गोला बना सकते हो। तो ये चारों चीज़ें एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका चेंज है। कई बार एग्जाम में रिएक्शन दे देता है इस तरह से लिखकर AROH, तो यहाँ पर आपकी दिक्कत आ जाती है। ये AROH क्या है? ये AR का मतलब बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH का मतलब है OH समूह, एल्कोहलिक यानी हाइड्रोक्सिल समूह, इसी को कहते हैं फिनॉल। यानी जैसे आपको रिएक्शन करवानी है वो किससे करवानी है? फिनॉल के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ये है। और मैंने आपको बताया था ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थिति किस तरह से निकाली जाती है। तो बहुत सिंपल है। जैसे आपको ये कह दे इस बेंजीन में ऑर्थो, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, इसको कहते हैं बेंजीन। अब आपको ये कहे कि बेंजीन में ऑर्थो, पैरा और मेटा स्थिति का पता लगाइए। बेंजीन में ऑर्थो, पैरा, मेटा स्थिति का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए आप, इस बेंजीन में आप ऑर्थो, मेटा, पैरा स्थिति का पता नहीं लगा सकते। ऑर्थो, मेटा, पैरा ये स्थितियाँ किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। जब इसके साथ कोई यौगिक जुड़ेगा या कोई समूह जुड़ा है, तब ऑर्थो, पैरा स्थिति निकलती है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया, ये फिनॉल बन गया। अब ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर जुड़ा है OH, तो OH जुड़ा है इस रिंग से, तो इस कारण ये समूह जुड़ गया भाई हाइड्रोक्सिल समूह। इसके रेस्पेक्ट में आप क्या निकाल सकते हो? ऑर्थो, पैरा स्थिति। तो देखिए यहाँ पर ऑर्थो, पैरा स्थिति कैसे निकाली जाती है। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि कई बार सामान्य नाम पूछ लेता है, तब आपको ऑर्थो, पैरा स्थितियाँ लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये OH जुड़ा है, इस समूह के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है।
तो इस समूह को देखिए सबसे पहले। अब एक बार आप क्लॉकवाइज चलिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन आपके पास। या तो आप क्लॉकवाइज चल लीजिए, ये लीजिए। अगर क्लॉकवाइज नहीं चला जाए तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ये लीजिए। अब किसी भी डायरेक्शन को आप मान सकते हो और ऑर्थो पैरा निकाल सकते हो। अब देखिए करना क्या है वो देखिए, ये रहा फिनोल OH। अब देखिए ये समूह जुड़ा है, यानी इसके रेस्पेक्ट में निकलेगा। अब इस समूह की पोजीशन देखिए ये वाली, जैसे अपन यहाँ पर चलेंगे तो ये कार्बन आ गया पहला, इसी कार्बन को कहते हैं ऑर्थो कार्बन। इसी कार्बन को क्या कहते हैं? ऑर्थो कार्बन या ऑर्थो स्थिति। ऑर्थो स्थिति यानी यहाँ पर जैसे ही क्लॉकवाइज चला तो ये कार्बन आएगा पहले, इस स्थिति को बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो स्थिति। फिर ऑर्थो के बाद अगली स्थिति आती है मेटा की, अगली स्थिति आती है मेटा की, मेटा की। और मेटा के बाद अगली स्थिति आती है पैरा की, पैरा की। तो ये 3 स्थितियां होती है ऑर्थो, मेटा, पैरा। याद रखना ऑर्थो के बाद कौन सी स्थिति आएगी? मेटा, और मेटा के बाद आएगी पैरा। ऑर्थो को O से दर्शाते हैं, मेटा को M से दर्शाते हैं और पैरा को P से दर्शाते हैं। अब यहाँ तक कर लिया आपने ऑर्थो, मेटा, पैरा, बस यहीं तक छोड़नी है। फिर देखिए इसके क्लॉकवाइज चलकर हमने ऑर्थो, मेटा, पैरा स्थितियाँ निकाल ली है। अब आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, या फिर ये याद रखना कि ऑर्थो के जस्ट सामने वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, यानी ये ऑर्थो, इसके जस्ट सामने वाला कार्बन ये रहा, तो ये भी कौन सी स्थिति है? ऑर्थो। मैं इसको O से दर्शाता हूँ। मेटा के जस्ट सामने वाली मेटा और पैरा के जस्ट सामने वाली पैरा। तो इस तरह से आप कोई ग्रुप जुड़ा है उसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं अपने ऑर्थो, मेटा, पैरा स्थिति। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कई बार समझ में नहीं आता है कि किस तरह से अपन ऑर्थो, मेटा, पैरा डिसाइड करें। तो इसको देखिए। अब आप देखिए और तरीका बताता हूँ, आप एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए OH। अब आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए इस तरह से, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला कार्बन ये आ रहा है, तो ये कौन सी स्थिति हो गई? ऑर्थो। उसके जस्ट अगली मेटा, मेटा से अगली पैरा। आप एक क्लॉकवाइज चलकर देखिए, इसके पहले ये आया ऑर्थो, ये मेटा और ये देखो पैरा अपने आप मिल गया। तो इस तरह से निकालते हो। और जस्ट ऊपर वाला देखिए क्या होगा? ये पैरा के जस्ट ऊपर पैरा। तो इस तरह से स्थिति जुड़ी है, यानी ये OH समूह के रेस्पेक्ट में हमने ऑर्थो, मेटा, पैरा स्थितियाँ निकाल ली है। फिर देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 2 समूह जुड़े हैं तो दोनों समूह के लिए निकाला जा सकता है किसी एक को आधार मानकर। जैसे यहाँ पर इसको देखिए, जैसे इसको देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया OH और यहाँ पर जोड़ दिया OH, ये 2 OH समूह जोड़ दिया। अब दोनों OH समूह की पोजीशन देखनी है हमें। मान लीजिए एक पोजीशन देखनी है कि दोनों OH समूह एक दूसरे के किस पोजीशन पर जुड़े हैं। सिंपल है, किसी एक को आधार मान लीजिए। इसको देखिए, इसको आधार मानकर इसकी स्थिति आप बता सकते हो, इसको आधार मानकर आप इसकी स्थिति को बता सकते हो। इसको आधार मान लीजिए, इसकी स्थिति बता दीजिए, इसको आधार मान लीजिए, इसकी स्थिति बना लीजिए। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पर मैं Br जोड़ देता हूँ, कुछ भी जोड़ दो चाहे आपकी मर्जी। तो देखिए ये Br जुड़ा है, ये OH जुड़ा है। तो ये Br कहाँ पर जुड़ा है, कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है वो देखिए। इसको आधार माना मैंने, क्लॉकवाइज चलिए, पहली पोजीशन कौन सी आएगी? ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा आ गई। तो देखिए इस OH के रेस्पेक्ट में ये Br कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? ऑर्थो स्थिति पर। कहाँ पर जुड़ा है? ऑर्थो स्थिति पर। अब आप इसके रेस्पेक्ट में इसको भी निकाल सकते हो। ये इस समूह को अगर आधार मानोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, पहला कार्बन है तो ये भी ऑर्थो है, ये मेटा आ जाएगा और ये पैरा आ जाएगा। तो किसी एक ग्रुप को आधार मानकर आप ऑर्थो, मेटा, पैरा डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ ताकि कोई डाउट न रहे।
जैसे यहाँ पर मैंने बी आर जोड़ दिया और यहाँ पर भी बी आर और यहाँ पर भी बी। इस समूह को देखिए, इस तीनों बी आर समूह का आपको ये देखना है कि ये तीनों बी आर समूह बेंजीन के, ये इतना बेंजीन है, इसके किस स्थिति पर जुड़ा है, ऑर्थो पर जुड़ा है या पैरा पर जुड़ा है या मेटा पर जुड़ा है। बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल ये देखेंगे अपन, कि ये जो दो बी आर है, एक बी आर यहाँ पर और एक बी आर है यहाँ, और एक एग्जांपल ये देखेंगे, एक यहाँ पर बी आर जुड़ा है और एक यहाँ पर बी आर। ये तीनों एग्जांपल देखते हैं। ये होगा एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों एग्जांपल है, देखते हैं कि ये तीनों बी आर, मान लो अपन को पता होना चाहिए कि ये बी आर किस स्थिति पर जुड़ा है, ये वाला किस स्थिति पर, ये वाला किस स्थिति पर। तो आप एक साथ तीनों की स्थिति नहीं बता सकते, आपको एक को आधार मानकर निकालनी पड़ेगी। अगर इसको देखना है तो इसको आधार मान लो, चाहे इसको मान लो, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो जिसको आधार मान सकते हो। तो पहले बात करते हैं इस वाले की, किसी की, चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमने समूह लिया था, ये जो हमने समूह लिया है, अब देखो मैं तीनों की स्थिति किस तरह से निकालता हूँ, ध्यान से देखना है। ये बी आर है, इसको मैंने आधार मान लिया, इसको मैंने आधार मान लिया। आप किसी को भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। इसको मान लीजिए, ये मैंने इस बी आर को आधार माना है, तो इसके रेस्पेक्ट में आप क्लॉकवाइज चलोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जो आपकी मर्जी, जहाँ आपको चलना है वहाँ चलिए। क्लॉकवाइज चला, जैसे ही मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो ये स्थिति पहले आएगी। ये देखो, ये स्थिति पहले, ये कौन सी हो गई, ऑर्थो स्थिति। फिर ऑर्थो की अगली स्थिति कौन सी आती है, मेटा। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्थो के बाद मेटा आती है, मेटा के बाद पैरा आती है। तो ये बी आर देखिए कौन सी पोजीशन पर आ गया, मेटा पर। ये बी आर किस स्थिति पर जुड़ा है, मेटा पर। याद रखना इस बात को, ये बी आर किस स्थिति पर जुड़ा है। और एक बात मैं बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति होती है, ये सामान्य विधि में इसका नामकरण करने में काम आती है। किस काम की होती है ये स्थितियाँ, जब आपको ये कह दे कि इसका सामान्य नाम लिखिए सामान्य विधि में, तब ऑर्थो पैरा और मेटा स्थिति काम में आती है। तो सिंपल है, ये बी आर मेटा पर जुड़ा है क्योंकि हमने इसको आधार मानकर इसकी स्थिति का पता लगा लिया है, तो ये मेटा पर जुड़ा है। एनसीईआरटी के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, इसका सामान्य विधि में नाम पूछा था। इस यौगिक का सामान्य विधि में नाम पूछा था कि इसका नाम बताइए। तो सामान्य विधि में जब नाम पूछते हैं तो अपन को सामान्य विधि में लिखना पड़ता है। पूछे सामान्य विधि में अपन लिखेंगे IUPAC विधि में, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य विधि में एनसीईआरटी में, अब कौन सेशन में आया वो मुझे याद नहीं, लेकिन ये एनसीईआरटी में आया हुआ है। अब देखिए इसका नाम किस तरह से लिखते हैं। तो ये ऑर्थो, ये मेटा, यानी इस समूह का हमने डिसाइड कर लिया है, इस समूह को हमने डिसाइड कर लिया, यानी इसकी स्थिति हमने निकाल ली। अब बात करता हूँ मैं इसकी स्थिति, तो इसको आधार मान लीजिए या फिर इसको भी मान लीजिए। देखो इसको आधार मान कर आगे देखिए, ये क्लॉकवाइज, ये ऑर्थो, ये देखिए ऑर्थो। इसके अगली क्या आती है, मेटा। तो देखो ये भी बी आर कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, मेटा पर, तो ये भी मेटा। अब आप किसी भी आधार मान लीजिए, इसको भी आधार मान सकते हो, ये मेटा पर ही आएगा। ये बी आर है तो ये ऑर्थो और ये मेटा, तो ये भी बी आर क्या है, मेटा स्थिति पर। और अब बचा ये, तो चाहे तो इसको आधार मान लो चाहे इसको। तो देखिए ये क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो ये ऑर्थो और ये मेटा, यानी ये भी बी आर किस पोजीशन पर जुड़ा है, मेटा पोजीशन पर। यानी तीनों बी आर एक दूसरे के मेटा स्थिति पर जुड़े हैं। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, अब 3 बी आर जुड़े हैं मेटा स्थिति पर। 3 के लिए एक शब्द आता है ट्राई,
ट्राई का मतलब 3। अब ट्राई है क्या, Br है, तो Br के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और ये इतना समूह क्या है, बेंजीन, बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन। लेकिन अब आपको स्थिति दर्शानी है इसकी, तीनों ही किस में जुड़े हैं, मेटा पर, तो इसका नाम हो गया मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका सामान्य विधि में नाम था, मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका सामान्य नाम है। यहाँ पर देखिए इन दोनों की स्थितियाँ निकाल लीजिए, ये ऊपर की तरफ जुड़ा है, ये वाला ऑर्थो और ये वाला मेटा। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी निकाल लीजिए, यहाँ पर चलिए ये वाला ऑर्थो और ये वाला मेटा, यानी यहाँ पर भी दोनों Br कौन सी पोजीशन पर जुड़े हैं, मेटा पर। तो 2 मेटा है, मेटा पर 2 Br जुड़े हैं, तो नाम हो जाएगा मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इसको देखिए, ये Br है, कौन सी स्थिति, यहाँ पर चला ये ऑर्थो, आगे चला मेटा और ये वाला पैरा। इसके रेस्पेक्ट में उसकी निकाल लीजिए, ये ऑर्थो, ये मेटा और पैरा, यानी दोनों Br एक दूसरे के पैरा स्थिति पर जुड़े हैं, तो नाम हो जाएगा, यहाँ पर देखो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पर क्या है, पैरा पर 2 जुड़े हैं, तो पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ये सामान्य विधि है। तो आपको स्थितियां पता होना चाहिए कि स्थिति ऑर्थो कौन सी है, पैरा कौन सी है, मेटा कौन सी है। तो यहाँ तक देखिए। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एल्कोहल का फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर OH जुड़ा है और यहाँ जोड़ दिया मैंने Cl। इसका नाम देखिए, IUPAC नाम लिखना है इसके अंदर, IUPAC, IP का मतलब IUPAC नाम, सिंपल है। ये क्लोरीन है और ये OH समूह। अब इन दोनों में पावरफुल कौन सा है, मैंने बताया था आपको पावरफुल होता है OH, यानी क्रियात्मक समूह पावरफुल होता है। तो आप नंबरिंग करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस OH से। तो यहाँ से देखिए 1 नंबर इस कार्बन को दिया, 2 नंबर इस क्लोरीन को दिया। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 नंबर पे जुड़ा है, तो नाम हो गया 2 क्लोरो। ये 2 पर जुड़ा है तो 2 पर जुड़ा है क्लोरो, 2 क्लोरो। और ये जो इतना बचा है इसको क्या कहते हैं, फिनोल। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरो, 2 क्लोरोफिनोल, 2 क्लोरोफिनोल। इसका IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरोफिनोल। यहाँ पर अगर और एग्जाम्पल करें, OH और यहाँ पर आप Br जोड़ सकते हो, यहाँ पर जोड़ सकते हो Br। तो इसका नाम करोगे तो 1 2 3, IUPAC नाम लिखना है। अब NCERT के अंदर विद्यार्थियों एक पॉइंट होता है कि NCERT में जो एग्जाम्पल होते हैं उसको स्पेसिफिकली माना जाता है कि यहाँ से ही एग्जाम्पल उठेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा NCERT से तो जितने बुक के एग्जाम्पल है वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ये NCERT किताब की खास बात है, यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल बुक के अंदर है। तो इसको देखिए, OH से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 और 3। तो 3 पर Br जुड़ा है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कंप्लीट हो गया। बचा क्या है, फिनोल, नाम हो गया 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो फिनोल। ये इसका IUPAC नाम है, 3 ब्रोमो फिनोल। इसी तरह से अगर ये Br यहाँ पर जुड़ जाए तो यहाँ पर देखिए ये Br और यहाँ पर OH। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, क्योंकि क्रियात्मक समूह से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। यह IUPAC का रूल है कि क्रियात्मक समूह जहाँ जुड़ा होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो ताकि इसको कम अंक मिले। तो 1 2 3 और 4, इस 4 पर Br जुड़ा है तो नाम हो गया 4 ब्रोमो। और ये 4 ब्रोमो हो गया, तो इतना तो फिनोल आप जानते हो। तो ये 4 पर जुड़ा है Br, तो 4 ब्रोमो और इतना क्या है, फिनोल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 4 ब्रोमो फिनोल, 4 ब्रोमो
फिनोल। तो ये इसका IUPAC नेम है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ सामान्य नाम है बुक के वो आपको बताता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट। OH और यहाँ पर जुड़ जाए OH। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सभी के नाम कर लेते हैं IUPAC। अगर बीच में मैंने करवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस रिवाइज हो जाएंगे। जिसके सामान्य नाम है उसके सामान्य नाम भी करेंगे, IUPAC नाम भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जुड़ा है OH और ये OH जुड़ जाए यहाँ पर 3। अब यहाँ पर OH जोड़ दिया और यहाँ पर भी OH जोड़ दिया। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, सभी के IUPAC नाम कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चनों, इन्हीं एग्जाम्पलों में से आपको पूछते हैं, या तो सामान्य या फिर IUPAC। यहाँ पर ये लीजिए OH और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3 और यहाँ पर जोड़ दिया OH। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 नंबर, ये देखिए इस बार CHOH यहाँ पर जोड़ दिया और CH3 यहाँ पर जोड़ दिया। और 6 नंबर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH। ये फिर 7 नंबर एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल है, फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। हाँ, जो मैंने करवा दिए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। वैसे सिंपल है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर CH3 और सॉरी यहाँ पर OH ले लेते, OH BrCl। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, OH और यहाँ पर जोड़ दिया मैंने Br और यहाँ पर भी Br। ये एग्जाम्पल हो गया। और एक लास्ट ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये लीजिए, बस इतना कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन। ये तीनों एग्जाम्पल कितने हो गए? 9। अब देखिए फटाफट कर लेते हैं। ये जो पहला है इसका सामान्य नाम याद रखना, CN लिख रहा हूँ। CN का मतलब है सामान्य नाम, कॉमन नेम। C का मतलब कॉमन और N का मतलब नेम। और IUPAC नेम को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ IP। IUP से आप समझ आना कि ये कौन सा नाम है, IUPAC नाम है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इसको याद रखना, ये इस तरह से व्यवस्था, यानी ये OH, यहाँ पर भी OH, इसको सामान्य विधि में कहते हैं कैटेकोन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? कैटेकोन। याद रखना, इसका सामान्य नाम क्या है? कैटेकोन। IUPAC नाम लिखोगे तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो ये इतना बेंजीन है तो कहीं से भी कर दीजिए, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह, दोनों समान है। तो जो आपकी मर्जी, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर। तो इसका नाम क्या होगा? अब ये इतना, देखिए ये इतना बेंजीन है तो नाम हो गया बेंजीन। और 1 और 2 नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है हाइड्रो OH। क्रियात्मक समूह कौन सा? एल्कोहल वाला जुड़ा है, इसके लिए अनुलग्न होता है ओल। तो इसका नाम हो गया, ये इतना तो बेंजीन है तो ये लीजिए बेंजीन।
1 पर और 2 पर क्या जुड़ा है, 1,2 डाईओल। ये इसका IUPAC नाम है, बेंजीन 1,2 डाई। डाई का मतलब दो, ओल, ओल का मतलब दो OH समूह जुड़े हैं। इसका कॉमन नेम याद रखना, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, रिसोर्सिनोल। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। इसका IUPAC नेम बहुत सिंपल है, नंबरिंग करनी पड़ती है 1 2 3। तो ये इतना बेंजीन 1,3 डाईओल, इसका IUPAC नाम होगा बेंजीन 1,3 डाईओल। क्योंकि डाई का मतलब दो है, लेकिन स्थितियां देखिए, ये 1 पर जुड़ा है और ये 3 पर जुड़ा है, 1,3 डाई। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। इसका कॉमन नेम क्या है, क्विनोल, क्विनोल, क्विनोल। कई बार इसको क्विनोन भी कहते हैं, लेकिन क्विनोल अच्छा है। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नंबरिंग करनी पड़ती है 1 2 3 4। तो 1 और 4 पर OH समूह जुड़ा है, यानी 1,4 डाईओल। आगे क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाईओल, बेंजीन 1,4 डाईओल। ये है इसका IUPAC नेम। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, शायद मैंने ये आपको 3 करवा दिए थे पहले। इसको कहते हैं OH जुड़ा है, देखो ऊपर CH3, यहाँ पर OH जुड़ा है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। देख लीजिए ऑर्थोक्रिसोल क्यों कहते हैं, ये CH3 है, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सी स्थिति है, देखो ऑर्थो। इस CH3 के रेस्पेक्ट में ये मेटा पर जुड़ा है OH, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पर जुड़ा है, क्योंकि ये ऑर्थो और ये मेटा है, ये ऑर्थो ये मेटा है। और इसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, चाहे OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर, इस OH के रेस्पेक्ट में इस ऑर्थो मेटा पर जुड़ा है, सही है। और इस OH के रेस्पेक्ट में ये CH3 पैरा पर जुड़ा है। तो सिंपल है, ये ऑर्थो पर जुड़ा होने के कारण इसको बोलते हैं ऑर्थो। ओ लिख रहा हूँ मैं, ऑर्थोक्रिसोल। ओ का मतलब ऑर्थो, ऑर्थोक्रिसोल। IUPAC नाम क्या लिखोगे, IUPAC नाम। तो IUPAC में नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2। देखिए कितना सिंपल है, 2 पर मेथिल जुड़ा है, तो पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है, नाम होगा 2 मेथिल। और ये देखो 2 मेथिल लिख दिया। अब ये इतना क्या है, देखो फिनोल ही तो है, ये बेंजीन से OH जुड़ा है, फिनोल, नाम हो गया 2 मेथिल फिनोल। इसका नाम हो गया विद्यार्थियों 2 मेथिल फिनोल। यहाँ पर देखिए इसका कॉमन नेम, अब देखो ये मेटा पर है, तो मेटाक्रिसोल सामान्य नाम है इसका, याद रखना, मेटाक्रिसोल, मेटाक्रिसोल। और IUPAC नेम क्या होगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तो 3 मेथिल, 3 पर जुड़ा है एल्किल समूह मेथिल, नाम हो गया 3 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल। इसको देखिए, ये पैरा पर है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल। और IUPAC नाम क्या होगा, सिंपल है, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, 3 पर, सॉरी, यहाँ से OH जुड़ा है, तो 1 2 3, 1 और 1 2। तो देखिए विद्यार्थियों, OH, सॉरी यहाँ पर था CH3 और यहाँ पर OH। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 2 मेथिल फिनोल सही है, इसका 3 मेथिल फिनोल सही है। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4।
तो IUPAC नेम क्या होगा, 4 पर मेथिल जुड़ा है, कॉमन नेम पैराक्रिसोल, पैरा यानी P लिख देता हूँ, पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल। और IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा, 4 मेथिल फिनोल, 4 मेथिल फिनोल। अब इनके IUPAC नाम लिख देते हैं, सिंपल है। OH से नंबरिंग करनी है 1 2 3, यहाँ से भी देखिए OH से नंबरिंग करनी है 1 2 3, यहाँ OH से 1 2 3 4, सिंपल है। देखो सभी को लिख दीजिए, 2 पर ब्रोमो 3 पर क्लोरो, तो पहले आता है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो और 3 पर क्लोरीन जुड़ा है, 3 क्लोरो, और इस बच गया क्या, फिनोल। फिर यहाँ पर देखिए इसको लिख दीजिए, 2 पर और 3 पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो 2,3 डाई ब्रोमो फिनोल। और यहाँ पर देखिए 4 पर क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो फिनोल, 4 क्लोरो फिनोल। तो ये IUPAC नेम हमने देखा, ये क्या है, सभी IUPAC नेम, ये वाला भी IUPAC और ये वाला भी IUPAC। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। कल पढ़ेंगे अपन फिनोल की अम्लीयता के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।